बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या है, क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक। क्या है, क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक। हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब सबसे पहले अपने याद रखना है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल। सबसे आसान काम देखो, हम मेरे पास ये क्या है, एक एटम। ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस। ये मेरे पास ये क्या है, आउटर क्या है, शेल से। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर देखो सिंपल, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आउटर शेल में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस के सराउंड में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एक शेल में मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बना लिए। ठीक है, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसी तरह दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। सही, मैं फर्ज कर रहे आपको बता रहा हूँ। सही है हमारे पास। तो सिंपल में क्या बता रहा हूँ, थ्योरी से जाने से पहले अपने अपना कंसेप्ट बनाना है। न्यूक्लियस के अंदर मरकज, जो किसी भी एटम का मरकज होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, Pn। किस तरह याद रखना है, Pn। P मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये जो गोल गोल सर्कुलर रास्ते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये रास्तों को मैं क्या नाम दूंगा, मैंने पहले लेक्चर में ऑर्बिट, गुड, शेल, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। तो इस ऑर्बिट में, इस शेल में क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो शेल मौजूद है, इसमें क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल, हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन होगा, किस तरह आपने याद रखना है। देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पी से क्या आएगा, पॉजिटिव। पी से क्या आएगा, पॉजिटिव। तो प्रोटॉन किससे आएगा, पी से स्टार्ट हो रहा है। पॉजिटिव भी किससे स्टार्ट होगा, पी से। तो अपने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन होगा, प्रोटॉन कौन सा पार्टिकल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, जिस पर कौन चार्ज होता है, प्लस। तो पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। इस तरफ नहीं याद रखना है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक दफा इस पॉइंट को छोड़ देना है, इसको मैं डायग्राम से बता दूंगा। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल देखो, आपने याद रखना है, मैंने आपको यहाँ पर पी से प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होगा, एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हमारे पास कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। आपको समझ आएगा, पॉजिटिव, नो चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब आपने क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर लेट्स सपोज क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है, पॉजिटिव, और ये कौन सा है, नेगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इसको मैंने किसके साथ अटैच किया, बैटरी के साथ अटैच किया। किसके साथ अटैच किया, बैटरी। इसी वजह से इन प्लेट्स वगैरह पर क्या चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी वजह से इस पर चार्ज आ गया। सही है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इंटर कर दूं और उसी तरह यहाँ पर मैं प्रोटॉन को इंटर कर दूं, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब के अंदाजे से अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहां पर इंटर करूंगा, इलेक्ट्रॉन किस प्लेट की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन देखो सिंपल, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला किस चीज को पसंद करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को। किसको पसंद करेगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करूंगा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ये किस प्लेट की तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। किस प्लेट की तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। अगर मैं प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करूंगा, ये किस प्लेट की तरफ जाएगा, नेगेटिव। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव। और उसी तरह नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, और सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। देखो, नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। उसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगी। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव रखूंगा, दोनों एक जैसे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, मैं भी एक जैसा तू भी, दोनों क्या है, दूर। ये नेचर का कानून है, यूनिवर्सल लॉ। इस क्या है, यूनिवर्सल लॉ। अब उसी तरह अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव लिखूंगा, तभी ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है। क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इसी वजह से अगर मैं प्रोटॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करूंगा, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये किस प्लेट की तरफ जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, जितने ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, नीचे उतने क्या होने चाहिए, नेगेटिव। मतलब सेम,
पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए, नेगेटिव यहाँ पर आ गया, फिर से यहाँ पर, मतलब जो यूनिफॉर्म हो, बिल्कुल क्या हो, यूनिफॉर्म, क्या हो, यूनिफॉर्म, क्या हो, यूनिफॉर्म, क्या हो, यूनिफॉर्म, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यहाँ पर, ये तो मैंने यूनिफॉर्म नहीं बनाई, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, बिल्कुल एक जैसा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करना है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन मूव्स टुवर्ड द नेगेटिव, देखो प्रोटॉन किधर जा रहा है, किस प्लेट की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, यानी देखो प्रोटॉन का ये क्या है, पॉजिटिव, प्रोटॉन किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव प्लेट। और उसी तरह इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट, अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को इंटर करोगे, तो ये किधर जाएगा, टुवर्ड द पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। तो इसी वजह से अगर कोई आपसे रीजन पूछे इलेक्ट्रॉन क्यों पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो किस प्लेट को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पर, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। प्रोटॉन क्यों नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट। तो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर मैं यहाँ पर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेट सपोज मैं क्या इंटर करता हूँ, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, वो किधर जाएगा, यस मेरे से किधर जाएगा, एक्सीलेंट। न्यूट्रल पार्टिकल का ना पॉजिटिव से काम है ना नेगेटिव से काम, वो कहेगा मैं अपने न्यूट्रल रास्ते से जाऊंगा, ना पॉजिटिव से काम ना नेगेटिव से काम, वो किधर जाएगा कि मैं आप दोनों से कोई काम नहीं रखता हूँ, सीधा जाऊंगा, किसी भी प्लेट की तरफ नहीं जाऊंगा। तो ये न्यूट्रल का मतलब ना पॉजिटिव की तरफ ना तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, सही है। अब एटॉमिक नंबर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, एन। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। देखो कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस, प्रोटॉन कहां पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं, ऑर्बिट में, सर्कुलर रास्तों में, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर रास्ते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी ने आपको कह दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, तो फिर अगर किसी ने कह दिया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, फिर ये बिल्कुल क्या है, गलत है। उसको कहो अपनी केमिस्ट्री का बुक अपने साथ रखो, उसको बोलो ये बुक आपने पब्लिश नहीं करना है, ये बुक उसने पब्लिश नहीं करना है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया तो इसका मतलब क्या है, एटम तबाह हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, तबाह। तो उसको आपने क्या करना है, इस दुनिया को तबाह नहीं करना है, अपना बुक को अपने साथ रखना है। हाँ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो आपको कहेगा, तो इसी वजह से आपने बोला तबाही की तरफ नहीं जाना है। तो क्या है, आसान अल्फाज में एटॉमिक नंबर, सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एलिमेंट में जितने भी प्रोटॉन होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, सिंपल, किसी भी एलिमेंट की जो प्रोटॉन की तादाद होगी उसको हम क्या नाम देंगे, एटॉमिक नंबर, सिंपल। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। देखो या एनी एलिमेंट, किसी भी एटम, कोई भी एलिमेंट, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उस प्रोटॉन की तादाद को हम क्या नाम देंगे, एटॉमिक नंबर। अब हमारे पास क्या, एटॉमिक नंबर को हम किससे जाहिर करते हैं, Z से। किससे जाहिर करते हैं, Z से जाहिर करते हैं, इसको अपने याद रखना है। अब सिंपल, अब देखो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल, अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट किस तरतीब पर अरेंज है, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। देखो इस दुनिया में वीडियो चल रही है, देखो इस दुनिया में हर बंदे का क्या है, फिंगरप्रिंट है या नहीं। मेरा फिंगरप्रिंट आप लोगों के साथ मैच करेगा या नहीं, मेरा फिंगरप्रिंट मेरे भाई के साथ मैच करेगा या नहीं, मेरा फिंगरप्रिंट मेरे अब्बू के साथ, मेरी अम्मी के साथ, मेरे किसी के साथ मैच नहीं करेगा। क्यों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हर एक का अपना ही फिंगरप्रिंट बनाया। देखो इसी वजह से जब हम शनाख्त कार्ड उठाते हैं तो हर एक अपना क्या होता है, फिंगरप्रिंट होता है। तो उसी तरह आपने क्या याद रखना है, देखो इस दुनिया में हर एक बंदे का क्या है, फिंगरप्रिंट क्या है, मखसूस है, आसना नहीं। देखो अब देखो इस सिर्फ एक ऐसा केस, देखो ऐसा केस जिसमें क्या होगा, अगर दो जुड़वा बाई हो, क्या है, दो जुड़वा बाई, वो भी क्या है, होमोजाइगस होंगे, क्या होंगे, हेट्रोजाइगस पे केसेस बनेंगे। तो दो जुड़वा बाई होंगे, अगर वो मदर में एक ही एक से बने होंगे तब उन दोनों का फिंगरप्रिंट सेम हो सकता है। इस दुनिया में किसी भी बंदे का फिंगरप्रिंट दूसरे से सेम नहीं हो सकता। तो इस दुनिया में हम एक दूसरे के साथ यूनिक है, यूनिकनेस है या नहीं। मेरा फिंगरप्रिंट आप लोगों के साथ मैच करेगा या नहीं,
नहीं मैच करता। क्या है? मैच नहीं करता। तो इसी वजह से हम सब में यूनिकनेस है, डिफरेंस है यानी फिंगरप्रिंट का। तो ये हमें स्पेशल कौन बना रहे हैं? मेरे शनाख्त कार्ड पर मेरा थंब लगेगा तब उसको पूरा डेटा मालूम होगा यानी। तो देखो मुझ में क्या है? अपना फिंगरप्रिंट क्या है? अपनी ही शनाख्त कार्ड, अपनी ही चीजों, मतलब मेरी अपनी ही पूरी आइडेंटिटी के बारे में बताता है। आपकी भी अपनी फिंगरप्रिंट आपको अपनी ही आइडेंटिटी के बारे में बताता है। इसी तरह एलिमेंट का जो आईडी कार्ड नंबर है, एलिमेंट का आईडी कार्ड नंबर क्या है? देखो एलिमेंट का आईडी कार्ड नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एलिमेंट का आईडी कार्ड नंबर को हम क्या नाम देंगे? एटॉमिक नंबर। इसी वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होता है, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मैच नहीं होता है। क्यों? एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट सारे यूनिक है। वो किसकी वजह से सारे मुनफरद है? वो एटॉमिक नंबर की वजह से। एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का अपना आइडेंटिटी कार्ड। जिस तरह मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, आप लोगों के आइडेंटिटी कार्ड से क्या है? मुख्तलिफ। मेरा आइडेंटिटी कार्ड अलग है, आप लोगों का अलग। तो इसी तरह हर एक एलिमेंट का अपना ही आइडेंटिटी कार्ड। आप लोगों का बी फॉर्म तो बना हुआ है, देखो। तो उस बी फॉर्म के अंदर देखो आपका आइडेंटिटी जो आईडी कार्ड नंबर है वो लिखा हुआ है। अब देखो तो समझ आ गया। मैं सिंपल कंसेप्ट है कि आईडी कार्ड, ये क्या है? इसका आईडी कार्ड। तो इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट को हम एटॉमिक नंबर पर अरेंज करते हैं। इसी वजह से हर एलिमेंट दूसरे से मुख्तलिफ होता है, यूनिक होता है। किस बुनियाद पर? एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर। एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर। एटॉमिक नंबर क्या है? प्रिडिक्ट द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, बिहेवियर को कौन प्रिडिक्ट करता है, कौन डिसाइड करता है? एटॉमिक नंबर। अब देखो हमारे पास मास नंबर, मास नंबर या एटॉमिक मास, इसको हम मास नंबर कहते हैं या एटॉमिक मास, इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो मास नंबर या एटॉमिक मास या न्यूक्लियन क्या है? न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन नंबर। तो व्हाट इज मास नंबर या एटॉमिक मास? सिंपल, मास नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आसान अल्फाज में, प्रोटॉन किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों की तादाद को मिलाकर हम क्या नाम देंगे? मास। तो व्हाट इज मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस या इन एटम, इसको हम क्या नाम देंगे? मास नंबर। तो देखो प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद दोनों को मिलाकर इसको हम क्या नाम देंगे? मास नंबर या एटॉमिक मास। तो व्हाट इज मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों को आपस में मिलाकर उसको हम क्या नाम देंगे? मास नंबर। सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को हम क्या नाम देंगे? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को मिलाकर हम क्या नाम देंगे? मास नंबर। इसको हम क्या नाम देंगे? मास नंबर। तो देखो सिंपल, मास नंबर को हम किस इजार करते हैं? ए से इजार करते हैं। अब देखो न्यूट्रेशन, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कार्बन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो ऊपर ए का मतलब क्या है? मास नंबर। जेड का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। मास नंबर को हम ए से इजार करते हैं, जेड मतलब एटॉमिक नंबर को हम किस इजार करते हैं? जेड से। एग्जाम्पल पर आते हैं, नाइट्रोजन ऊपर वाला 14, नीचे वाला 7। जो एक बात आपने याद रखना है, ज्यादा वाला नंबर क्या होगा? मास नंबर। कम वाला नंबर एटॉमिक नंबर। तो ये जो 14 है ये मेरे पास क्या होगा? मास नंबर या एटॉमिक मास। ये जो 7 होगा ये क्या होगा? एटॉमिक नंबर। अब देखो एक फार्मूला आपने याद रखना है, एन का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, ए का मतलब क्या है? अभी बता दिया, एटॉमिक मास माइनस जेड का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर आपने न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है, एटॉमिक नंबर बताना है, या प्रोटॉन, जेड का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर, ए का मतलब क्या है? मास नंबर। तो अगर आपने कोई भी चीज मालूम करना है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अक्सर क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी एलिमेंट दे देता है कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। अब देखो अगर मैं आपको कहूं नाइट्रोजन का मास नंबर 14 और एटॉमिक नंबर 7, मैं आपसे कहता हूं इसको देकर मुझे प्रोटॉन की तादाद बताओ। इसमें प्रोटॉन, एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन की तादाद कितने होंगे? 7। तो इसमें क्या होंगे? 7 प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो 7 क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें न्यूट्रॉन की तादाद होता है। न्यूट्रॉन की तादाद देखो 7। अब वो भी इसी तरह है, देखो 7 होते हैं, कुछ में चेंज होते हैं। आपने न्यूट्रॉन की तादाद, आपने एक फार्मूला याद रखना है। न्यूट्रॉन की तादाद किस तरह मालूम करते हैं? इनसे मतलब न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करो, आपके साथ क्या आएगा? न्यूट्रॉन की तादाद। अक्सर जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो प्रोटॉन के बराबर होती है, मगर के कुछ केसेस में ये क्या होता है? चेंज होता है। अब देखो अगर मैं न्यूट्रॉन की तादाद इस यहां से मालूम करूंगा तो मैं क्या करूंगा? 14 माइनस 7
क्या आ जाएगा आंसर 7। तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी आ गई 7। फिर से मैं यहाँ पर ऑक्सीजन मास नंबर कितना है 16, एटॉमिक नंबर क्या है 8। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है प्रोटॉन। तो मेरे पास प्रोटॉन की तादाद 8, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी होगी 8 होगी। अब देखो मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8। अब देखो अगर अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने तो आप क्या करोगे, मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करोगे। मास नंबर क्या है 16, एटॉमिक नंबर क्या है 8, तो 16 माइनस 8 8। ये जो 8 मेरे पास आ गई ये क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट, मास नंबर क्या है 16, एटॉमिक नंबर क्या है 6। तो हमें डायरेक्ट 6 का मतलब क्या है, इसमें 6 प्रोटॉन है, उसमें उतनी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। आपने न्यूट्रॉन की तादाद किस तरह बतानी, सिंपल मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करोगे। तो 12 माइनस 6, हमारे पास जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो कितनी आएगी 6। तो न्यूट्रॉन की तादाद आप किस तरह मालूम कर सकते हो, सिंपल बड़े वाले नंबर को छोटे से माइनस करना है, जो नंबर आएगा वो आपके साथ क्या होगा न्यूट्रॉन की तादाद। तो यहां तक हमारे पास मास और एटॉमिक नंबर कंप्लीट होते हैं।